पूरे शहर में फिल्म जंजीर के पोस्टर लगे हुए थे। ऐसे में दो लोगों ने क्या किया, दो जीप हायर की, दो सीढ़ियां हायर की, दो लोग हायर किए और एक मोहर बनवाई और कहा कि शहर में जितने जंजीर के पोस्टर लगे हैं उन सब पे ये मोहर लगा दो। अब रात भर उन दोनों लोगों ने ये काम किया और थोड़ी बहुत उन्होंने शराब भी पी ली थी, तो नशे और नींद में उन्होंने वो मोहर पोस्टर पर लगा तो दी, लेकिन कहीं अमिताभ बच्चन के चेहरे पे लगी, कहीं प्राण की नाक पे लगी, तो कहीं जया भादुड़ी की गर्दन पे लगी। मुहर पर लिखा था रिटन बाय सलीम जावेद। जी हां, कहानी सलीम जावेद की, जिन्होंने एंग्री यंग मैन अमिताभ को बनाया, जिन्होंने प्राण का शेर खान जैसा किरदार गढ़ा, और अब इस कहानी को सुना रहे हैं बॉलीवुड के दबंग खान। सारे किरदार पीछे ही नजर आ रहे हैं। देखिए, सलीम जावेद बॉलीवुड के सबसे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर, और सलीम जावेद ही वो शख्सियत थे जिनकी वजह से राइटर्स को क्रेडिट और पैसा दोनों मिलना शुरू हुआ। जंजीर वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने जबरदस्ती क्रेडिट लिया। लिखी थी लेकिन क्रेडिट दे नहीं रहा था प्रोड्यूसर, तो खुद से लोग हायर करके पोस्टर पे छपवा डाला रिटन बाय सलीम जावेद, और उसके बाद सलीम जावेद का नाम हर फिल्म में खुद ब खुद दिया जाने लगा। देखिए, सलीम साहब जो हैं सलमान खान के पिता, वो बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे, जावेद अख्तर के सीनियर। सलीम साहब का कहना है कि भाई जावेद अख्तर ने ही उन्हें अप्रोच किया था कि हम मिलकर काम करते हैं, और जावेद अख्तर ने भी इस बारे में अपनी राय रखी। तो जोड़ी बनी कैसे, ये आपको बताते हैं। देखिए, भोपाल के एक मशहूर शायर थे ताज भोपाली, उन्होंने जावेद अख्तर को एक प्रोड्यूसर से मिलवाया, SM सागर। उन्होंने कहा भाई कुछ काम दे दीजिए। तो जावेद अख्तर को SM सागर ने अपने यहाँ असिस्टेंट रख लिया। उस वक्त उनके पास कोई लिखने वाला था नहीं, तो बोला डायलॉग्स भी फिल्म के तुम ही लिख दो। फिल्म बन रही थी सरहदी लुटेरा। उस फिल्म के हीरो थे सलीम खान, सलमान खान के पापा। हीरो बनने की चाहत लेकर ही आए थे। तो इस फिल्म में पहली बार दोनों ने साथ काम किया, लेकिन सलीम साहब फिल्म के हीरो थे और जावेद अख्तर फिल्म के डायलॉग राइटर। नाम के लिए थे, कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। खैर, इसके बाद दोनों लोग कहते हैं कि भाई बेरोजगार हो गए। ना सलीम साहब के पास कोई फिल्म थी और ना ही जावेद अख्तर के पास कोई काम था। अब जो प्रोड्यूसर थे SM सागर, जिन्होंने जावेद अख्तर को 100 रुपए महीने नौकरी पर रखा था, उन्होंने देखा कि भाई ये दोनों लड़के तो हैं, ठीक ठाक काम कर लेते हैं। तो बोला भाई मेरे पास एक कहानी है लेकिन उसका स्क्रीन प्ले मजा नहीं आ रहा है, तो तुम दोनों लिखोगे? उन्होंने कहा भाई लिख देंगे, इनके पास तो काम ही नहीं था। बोला कितने पैसे देंगे? कह रहे 5000 रुपए। इनको लगा लॉटरी लग गई। 2.5 सलीम साहब के, 2.5 जावेद अख्तर के। स्क्रीन प्ले लिखा, 5000 मिले, और जावेद अख्तर का कहना है कि उस वक्त वो उन पैसों से चाइनीज खाना जो है खरीद कर लाए थे और दोनों ने जमकर खाया था। फिर एक शख्स से मुलाकात हुई, सुधीर वाही, जो SM सागर का असिस्टेंट था। सुधीर ने कहा कि भाई तुम दोनों लड़के टैलेंटेड हो और सिप्पी फिल्म्स जो है वो एक राइटिंग डिपार्टमेंट बनाना चाह रहा है, तो तुम जाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ भाई कोशिश कर लेते हैं। पहले तो जावेद अख्तर को लगा कि भाई वो सिप्पी फिल्म्स वाले हमसे क्यों मिलेंगे, लेकिन फिर सोचा यार चले जाते हैं, मनाही तो करेंगे, जेल थोड़ी ना भेज देंगे। तो पहुंच गए भैया वहां पर। बाई चांस इनको अपॉइंटमेंट भी मिल गया और उसके बाद काम भी मिलना शुरू हो गया, और वहीं मुलाकात हुई राजेश खन्ना से। उस वक्त राजेश खन्ना नए नए सुपरस्टार बने थे। उनकी फिल्म 2 रास्ते और आराधना सुपरहिट हुई थी। राजेश खन्ना को साउथ के एक प्रोड्यूसर ने उस वक्त एक फिल्म के लिए साइन किया और 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दिए। राजेश खन्ना ने क्या किया, मुंबई के कार्टर रोड पर राजेंद्र कुमार का एक बंगला था, वो बंगला खरीद लिया 4.5 लाख में, और जो 2.5 लाख उन्हें मिले थे वो एडवांस दे दिए। लेकिन जब राजेश खन्ना ने स्क्रिप्ट देखी तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत बकवास है। तो उन्होंने सलीम जावेद से कहा कि तुम इसका स्क्रीन प्ले ठीक कर दोगे, क्योंकि अब मैं ये फिल्म तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 2.5 लाख रुपए ले लिए और बंगले के लिए दे दिए। तो पैसा आ गया, फिल्म मैंने कर ली तो मेरे करियर का बंटाधार हो जाएगा, तो इस स्क्रिप्ट को तुम जो है सही कर दो। फिर सलीम जावेद ने उस स्क्रिप्ट को सही किया और फिर वो फिल्म बनी
इस तरह से करते करते ये धीरे धीरे साथ में काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इनकी फिल्म अंदाज हिट रही, हाथी मेरे साथी हिट रही, सीता और गीता हिट रही, फिर जंजीर आई जिसकी कहानी मैंने आपको बताई। हालांकि सलीम साहब का कहना है कि भाई जंजीर के एंग्री यंग मैन का किरदार वो पहले ही गढ़ चुके थे, ये कहानी वो पहले ही लिख चुके थे। उसके बाद जावेद अख्तर की इसमें एंट्री हुई, लेकिन क्योंकि दोनों ने साथ में काम करना शुरू कर दिया था तो सलीम साहब ने नाम सलीम जावेद ही दिया। फिर तो इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई, दीवार हो, शोले हो, बहुत कमाल की फिल्में बनाई। राजेश खन्ना के लिए खूब फिल्में बनाई। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने का क्रेडिट इसी जोड़ी को जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जोड़ी अलग हो गई। एक बार सलीम जावेद अख्तर के घर के बाहर खड़े हुए थे। जावेद अख्तर ने उनसे कहा कि मैं अलग होना चाहता हूं। सलीम साहब को समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कि ये शायद अलग कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर जावेद अख्तर ने कहा कि नहीं, मैं अलग ही होना चाहता हूं। तो सलीम साहब ने कहा कि भाई आपने ये बात आज तो सोची नहीं होगी, एकदम से अभी तो दिमाग में आई नहीं होगी। तो जावेद अख्तर ने कहा हाँ, मैं बहुत वक्त से जो है इस बात को सोच रहा हूं। तो सलीम खान ने जावेद अख्तर से हाथ मिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए जो जावेद अख्तर के घर के सामने खड़ी हुई थी। जावेद अख्तर उन्हें छोड़ने आए तो सलीम खान ने कहा कि आप वापस जाइए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इस तरह से ये जोड़ी अलग हुई। फिर सलीम साहब को एक कॉल आया कि हेलन जो उनकी पत्नी है, उनकी माँ बीमार है। सलीम साहब तुरंत वहाँ गए। जब तक वो पहुँचे हेलन की माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसके बाद का दिन जो है उनके लास्ट राइट्स में बीता और तब तक सलीम खान ने ये बात जो है किसी से कही नहीं थी कि वो जावेद अख्तर से अलग हो गए। लेकिन फिर उन्हें फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई आप अलग हो गए हैं। तो सलीम खान ने जावेद अख्तर को फ़ोन करके पूछा कि क्या आपने अनाउंस कर दिया है। तो जावेद अख्तर ने कहा कि नहीं, मैंने तो अपने करीबी दोस्तों और कुछ लोगों को बताया था, तो हो सकता है इस वजह से खबर लीक हो गई है। खैर, खबर बाहर आ चुकी थी। एक हफ्ते बाद स्क्रीन मैगजीन में यह खबर छप गई कि हिंदुस्तान के सबसे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर अलग हो गए। अब सवाल यह कि ये दोनों अलग हुए क्यों। देखिए, जावेद अख्तर गाने लिखना चाहते थे और उन्होंने सलीम खान से कहा कि मैं गाने लिखना चाहता हूं, दोनों साथ में मिलकर करते हैं, आपको भी क्रेडिट मिलेगा। सलीम खान ने कहा कि देखो भाई, गाने मैं लिख नहीं सकता, आप म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने जाओगे, मैं वहां बैठा रहूंगा और सबको पता चल ही जाएगा कि भाई ये गाने आपने लिखे हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो सलीम खान गाने लिखने के लिए राजी नहीं हुए और इसी वजह से जावेद अख्तर ने सलीम खान का साथ छोड़ दिया। ये जो कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये सब खुद जावेद अख्तर और सलीम खान की जुबानी है। जी हाँ, और अब इन पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है और उसका नाम है एंग्री यंग मैन। डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं सलीम खान के बेटे सलमान खान और जावेद अख्तर के बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर, यानी इन दोनों के बच्चे ही मिलकर इन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स की जिंदगी को पर्दे पर उतारेंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो अगले साल तक रिलीज होगी और OTT पर हम इसे देख पाएंगे। तो उस डॉक्यूमेंट्री में क्या कहानी दिखाई जाएगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन कहानी तो सलीम जावेद की यही है और इसमें कुछ किस्से, कुछ कहानियां और जुड़ेंगे, उन्हें भी देखेंगे, क्योंकि सलीम जावेद जिन्होंने खुद इतनी अच्छी कहानियां गढ़ी, उनकी अपनी कहानी वाकई में दिलचस्प होगी। फिर मुलाकात होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।